हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में। सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे जैसे हाईवे और द्वारिका एक्सप्रेसवे का जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है, वैसे ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब भी केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग में इनोवेशन की बात आती है, इसीलिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विभाग का नाम खास तौर पर लिया जाता है, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर काम कर रही है। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि द्वारिका एक्सप्रेसवे खुलने से गुरुग्राम और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिल्ली के महिपालपुर से गुड़गांव खेलकी दौला को जोड़ने वाली द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क के करीब 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में पड़ता है, जबकि 10 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में आता है। NH 48 पर छोटे छोटे जंगल विकसित किए जाएंगे। यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नई सोच और नई दृष्टिकोण की मुहिम में लगातार अनूठे प्रयोग कर रही है। NH 48 के एक बड़े हिस्से में हरित आवरण को बढ़ावा NH 48 पर जापान तकनीक के जरिए 4 छोटे जंगल विकसित किए जाएंगे। द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के लिए NH 48 पर बजघेड़ा से बनने वाले क्लोर लीव पर ये जंगल विकसित किए जाएंगे। जंगल विकसित करने में जापान तकनीक के आधार पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया जाने वाला 4 छोटे जंगल में एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर पौधे लगाए जाएंगे और इस योजना के तहत ज़्यादातर स्थानीय मिट्टी में उद्गम वाले पौधे की प्रजातियों पर ही जोर दिया जाएगा। जापान की प्रसिद्ध तकनीकी वृक्षारोपण विधि है। इस तकनीक के जरिए छोटी से छोटी जगह को बगीचे में तब्दील किया जा सकता है। ये गार्डन नेशनल हाईवे की खूबसूरती बढ़ाने में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा।